दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार की 50 बड़ी खबरों में, जहां दिन भर से आने वाली ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं जो आप सभी के राज्य, शहर, जिले, कस्बे से होने वाली। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप सभी अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर आप सभी ने अभी तक हमारी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए, जिसके अंतर्गत आने वाली हर एक राज्य की खबर सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि अभी अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आए हुए थे। जी हाँ, लाइव में आने के बाद सभी देशवासियों को यहां पर संबोधित करते हुए सभी गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर एक के बाद एक काफी बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर दी है, जिसका आम जनता को फायदा दिया जाना शुरू कर दिया जा चुका है। जी हां, जिसके अंतर्गत बताया गया है मोदी सरकार की तरफ से कि जितने भी किसान भाई हैं और पीएम सम्मान निधि की किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो मोदी सरकार की तरफ से उन सभी करोड़ों किसानों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सबको बताते चले कि मोदी सरकार की तरफ से बताया गया कि सभी का जो किसानों का है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का 2-2 हजार रुपए वो बहुत ही जल्द ट्रांसफर किया जाने वाला है। पहले बताया गया था कि जून में ये किस्त आएगी, लेकिन यहाँ पर सभी किसान भाई इंतजार करते रहे और पीएम सम्मान निधि की जो किस्त है उसका एक भी पैसा जून में नहीं आया और जुलाई का आधा महीना भी बीत चुका है और अभी भी आने का कोई भी नामो निशान नहीं, जिससे किसानों में बेचैनी कि हमारी किस्त आएगी या नहीं आएगी। तो हम आपसे को बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार की तरफ से बताया गया कि पीएम सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त का पैसा सीधे यहाँ पर 22 जुलाई से ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पात्र होंगे। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि कौन से किसान यहाँ पर पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं। भारत में जैसे कि 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में सीधे 2-2 हजार रुपए की धनराशि जाती है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से बताया गया है कि अधिकतर लोगों की जो ई-केवाईसी वो पूरी नहीं होती है, जिसके चलते उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जाते। उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर मोदी जी अभी पैसे नहीं डालें, लेकिन मोदी जी पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर आपसे का ई-केवाईसी नहीं होगा तो पैसे आपसे के अकाउंट तक नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना ई-केवाईसी पूर्ण कराइए अपने किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर और आधार जो है उसको भी सत्यापित करवा लीजिए। एक बार मोबाइल नंबर जो है अपने जो बैंक में लगा है उसको भी चेक कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को यहाँ पर कोई भी किस्त आने में रुकावट ना हो। इसी की बीच अगली और बड़ी खबर आ रही करोड़ों किसानों के लिए। जी हाँ, अगर आप सभी भी किसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़े कार्य करते हैं, तो मोदी सरकार की तरफ से करोड़ों किसानों को दे दिया गया है बेहद ही बड़ा तोहफा। जी हाँ, आप सभी को बताते चले कि मोदी सरकार ने कहा है कि अब सभी खेती बाड़ी करने वाले किसानों को, गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधे यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे उनके अकाउंट में 3-3 हजार रुपए तक की धनराशि खाद्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वो अच्छी खाद खरीद सके और अच्छी तरीके से यहाँ पर फसल को उगा सकें और यहाँ पर अच्छे तरीके से जीवन यापन भी अपना चला सकें। इसी की बीच अगली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले महिलाओं को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से काफी बड़ी खुशखबरी दे दी जा चुकी है। जी हाँ, बताया गया कि जितनी भी गरीब मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं और विधवा, खासतौर पर विधवा महिलाएं, फिर गर्भवती महिलाएं, तो भारत सरकार की तरफ से मातृत्व वंदन योजना की भी शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि अब सभी महिलाओं के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे 5-5 हजार रुपए तक की धनराशि। जी हाँ, तो अगर आप सभी भी यह धनराशि प्राप्त करना चाहती हैं तो आप सभी अपना नाम, अपने राज्य, शहर, जिले, कस्बे का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, जिससे कि हम आपसे को बता सकेंगे कि आपके राज्य, शहर, जिले, कस्बे में योजनाएं लागू हुई हैं या नहीं लागू हुई हैं। इसी के बीच अगली और बड़ी खबर में बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर आप सभी ने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए। आइए चलिए जान लेते हैं देश की कुछ कीमतों पर जिस पर कमी हुई है। जी हाँ, जो दैनिक जीवन में काफी काम आती है। सबसे पहले तो खुशखबरी आ रही कार वाहन बाइक चलाने वालों के लिए। जी हां, अगर आप सभी भी कार वाहन बाइक चलाते हैं तो भारत सरकार की तरफ से पेट्रोल के दाम में भी गिरावट दर्ज करने को लेकर काफी बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हां, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें, भारत के पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से नया रेट लागू किया जाने वाला है 1 अगस्त से लेकर। तो पेट्रोल के दाम में 3 से 6 रुपए की गिरावट दर्ज की जा सकती है और वहीं डीजल की बात करें तो डीजल में भी यहाँ पर 4 से लेकर 8 रुपए तक की जो गिरावट हो दर्ज की जा सकती है। इसी की बीच चलिए अगली और बड़ी खबर आप सभी से साझा करते हैं। तो मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर सभी बुजुर्गों को लेकर भी काफी बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया जा चुका है। जी हां, अगर कोई भी बुजुर्ग है जिनकी भी उम्र यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, तो भारत सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन आय योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि अब सभी गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को वृद्धा पेंशन आय योजना के अंतर्गत हर महीने 3500 से लेकर 6000 रुपए की जो धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप सभी धनराशि को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी भी आपको संपूर्ण अथेंटिक अपडेट बताते चलेंगे। इसी के बीच साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही भारतीय रेलवे की तरफ से। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने भी बताया है कि अब जितने भी यहाँ पर 65 वर्ष से अधिक लोग हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उन सभी को भारतीय रेलवे की तरह मुफ्त में सफर कराया जाएगा, उनसे एक भी जो पैसा है वो नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा है। और आज के दिन में बात करें तो 325 ट्रेनों को पूरे देश के अंदर निरस्त भी किया जा चुका है अधिक पानी भर जाने के कारण ट्रैक पर, जिसके चलते अगर आप कहीं भी जाने की सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर से चेक कर लें। इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही। जी हाँ, आप सबको बताते चले मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर सभी बेरोजगार युवाओं को भी काफी बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि
कि जितने भी युवा यहाँ पर बेरोजगार हैं और खुद का काम धंधा करने की सोच रहे हैं, पैसे नहीं है, तो उन सभी को अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जी हाँ, आप सभी को बताते चले कि मोदी सरकार की तरफ से अब आप सभी को मिलने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता के तहत पूरे 6-6 हजार रुपए तक की धनराशि। तो कैसे आप सभी इस धनराशि का फायदा उठा पाएंगे, इसकी भी आप सभी को संपूर्ण अथेंटिक अपडेट कुछ ही मिनट के अंदर इस चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना काट पीट किए, बिना स्किप किए देखते रहिए। इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं। तो मोदी सरकार की तरफ से उन करोड़ों किसानों के लिए काफी बड़ा खुशखबरी की बात आ रही है जो किसान यहाँ पर मोदी सरकार से कर्जा ले रखे हैं, यानी कि लोन ले रखे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से बताया गया है और भारत के अभी तक 18 राज्यों से इसकी शुरुआत भी कर दी जा चुकी है किसान कर्ज माफी योजना की, जिसके अंतर्गत यहाँ पर अभी तक 2.5 लाख से भी ज्यादा जो किसान है वो अपना कर्जा माफ करवा चुके हैं। जैसे कि आप सबको यहाँ पर कर्जा माफ करवाने के लिए आपसे आधार कार्ड का और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और आप नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाके संपर्क करिए, जिसके बाद वहां पर वो वेबसाइट खोलकर आपका फॉर्म सबमिट कर देगा, जिसके बाद आप सभी का जो यहाँ पर है जो कर्जा वो माफ कर दिया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। तो कर्जा माफ करवाने के लिए कमेंट बॉक्स में हाथ जरूर लिखिए। इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के तहत बताया गया कि एक स्कीम चलाई गई है। जी हाँ, आप सबको बताते चले मोदी सरकार की तरफ से बताया गया कि जिन भी महिलाओं का यहाँ पर खाता खुला, चाहे SBI बैंक में खाता खुला, चाहे BOB बैंक में खाता खुला हो, या फिर जीरो बैलेंस या फिर और भी जो खाते हैं जनधन खाते खुले हैं, तो भारत सरकार की तरफ से सीधे अब सभी महिलाओं के जनधन अकाउंट तो जीरो बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने वाले हैं पूरे 3-3 हजार रुपए तक की धनराशि। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा है। तो कैसे आप सभी धनराशि का फायदा ले पाएंगे, इसकी भी आप सबको हम संपूर्ण अथेंटिक अपडेट बताते चलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसी के बीच साथ ही अगली और बड़ी खुशखबरी आ रही। जी हाँ, आयुष्मान कार्ड धारकों को लेकर अगर आप सभी ने भी आयुष्मान कार्ड बनवाया तो आप सभी के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है कि भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड का मतलब यही होता है कि अगर आप सभी के घर में कोई बीमार हो जाता है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तो भारत सरकार 5 लाख रुपए तक की जो मुफ्त धनराशि है आप सभी को इस कार्ड के जरिए दे देती है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, चाहे जितना बड़ा हॉस्पिटल वहां पर दिखा के कार्ड आसानी से जो इलाज है अपना करवा सकते हैं। इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं। तो मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर सभी स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों और छात्र छात्राओं के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले सभी छात्र छात्राओं को भारत सरकार की तरफ से अब फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत और लड़कियों को फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत एक स्कूटी और एक स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे कि पढ़ाई करने में उनको काफी आसानी हो सके, कोई चीज की यहाँ पर दिक्कतों का जो सामना है वो न करना पड़े। इसी की बीच अगली और बड़ी जानकारी आ रही है, जितने भी लोगों ने लाइट का कनेक्शन ले रखा। जी हाँ, अगर आप सभी ने भी लाइट का कनेक्शन ले रखा, गांव में रहने वाले लोगों में ऐसे आते हैं, गरीब मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, गरीब हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से बिजली बिल माफी योजना की भी शुरुआत कर दी जा चुकी है। जी हाँ भाइयों बहनों, आप सबको बताते चले मोदी सरकार की तरफ से बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत बताया गया है कि आप सभी करोड़ों लोगों का जो बिजली का बिल है वो माफ किया जाने वाला। तो आप सभी अपना बिजली का बिल कैसे माफ करवाएंगे, इसकी भी आप सबको हम संपूर्ण अथेंटिक अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे कभी तक पक्का मकान नहीं बना हो, छोटे छोटे मकान में रह रहे हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सभी गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक के बाद एक काफी बड़ी सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब सभी गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का मकान बनवाने के हेतु पूरे मिलेंगे 3.5 लाख रुपए तक की धनराशि। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। आवेदन करने के लिए आप सभी के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है, जिससे कि आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते